इसे कहा जाता है उद्दीपन कहा जाता है। स्मरण चित्ता लीलादि स्मरण माने चिंतन करना, मन के द्वारा चिंतन आदि होते हैं, उसे स्मरण कहा जाता है। इधर इस लीला की विरह विच्छेद कालीन लीलाओं का स्मरण करते हैं तथा गोपियों में विरह जनित भावों का स्मरण करते हैं। गोपियों की विरह विच्छेद लीला क्या है गुरुदेव, ये बताओ। विरह विच्छेद, विरह और विच्छेद एक विच्छेद, ही पर्यायवाची शब्द है। अच्छा एक। विच्छेद माने बिछोड़ जाना, विरह माने सेपरेशन, फीलिंग फ्रैंक ऑफ सेपरेशन। गोपियों की विरह विच्छेद कालीन लीलाओं का स्मरण करते हैं तथा गोपियों की विरह जनित भावों का स्मरण करते हैं। तो हाँ, हो गया, क्या समझा? विरह विच्छेद आपने बोला ना, उसमें क्या विरह करते हैं, विच्छेद, स्मरण करते हैं। जब कृष्ण चले जाते हैं गोचारण पे, उस समय, उसके बाद, जाने के बाद, कृष्ण गोचारण जाने के बाद राधा आदि अन्य गोपियों की विरह विच्छेद कालीन लीला का स्मरण करते हैं तथा गोपियों में विरह जनित भाव का स्मरण करते हैं। देखा, विरह विच्छेद एक ही शब्द है, इसलिए हाइफन दिया है ना, विरह विच्छेद ये दिया। इसको आप अपने उससे बताओ कि जब हाँ, तृतीय युगल आ गया, ये जागृति साधक के लिए बोला गया। जो जागृति साधक के लिए होता है ये स्मरण होता है, और अजातरुति साधक के लिए केवल मात्र उद्दीपन तक आ जाता है। सिर्फ दिखना है। तृतीय जुगल ईश्वर कृष्ण कीर्तन करते समय शुद्ध भक्तों की आदर्श चरित्र संख्यापूर्वक नाम गान नति विषय वैराग्य स्तव स्तुति का अनुसरण करते हुए दिन रात निष्ठापूर्वक नाम करता है। किंतु जातरती साधक ये ऊपर में जो है अजातरती साधक के लिए आवाज दे रहे हैं, और जातरती साधक श्री कृष्ण के गोचरण गमन के पश्चात श्री राधा तथा अन्य गोपियों की विरह विच्छेद कालीन लीला का स्मरण करते हैं। स्मरण होता है, जातरती रति उत्पन्न होने पर स्मरण होता है। तो यहाँ पे जो अजातरती साधक है वो रति की अवस्था तक पहुँच चुका है। आपने बोला कि रति उत्पन्न होने पे ही वो होता है, रति उत्पन्न होने पर तब उसे स्मरण होता है, स्मरण होता स्मरण होता है तब ये सब दिखाई देता है। है। तो यहाँ पे जो जागृति साधक है उसकी रति की अवस्था दिखाई गई है। जातो रोती तो रोती की है, रोती उत्पन्न से जातो रोती कहा जाता है। रोती आधा हो गया। ये अच्छा है। रोती उत्पन्न होने पर रोती उत्पन्न होने पर उनके हृदय में ये विरह विच्छेद भाव उत्पन्न होता है। इसलिए कह रहे हैं उस समय विरह गोपियों की विरह विच्छेद कालीन लीला का स्मरण करते हैं तथा गोपियों में विरह जनित भावों का स्मरण करते हैं। गोपियों के हृदय में जो विरह जनित जो भाव है उसकी स्मरण करते हैं। गोपियाँ क्या भाव करते हैं, जैसे गोपी गीत में जो है अटति यद भवान अन्य काननम त्रुटि जुगायति ताम अपस्वताम कुटिल कुंतलम श्रीमुखंचति जड़ उदृक्षताम पक्ष के दृशाम। ये समस्त जो है वो समस्त गोपी के हृदय में
कैसे कैसे भाव आदि हो रहे वो उसी के स्मरण करते रहते हैं। चतुर्थ जुगल हरे 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 में अजात रति साधक के हृदय में रति के साथ नाम संकीर्तन करने से अहित की भक्ति की उद्दीपना होती है। जातरति साधक में अत्यंत प्रीतिपूर्वक नाम करते करते श्री राधा कृष्ण की मिलन जनित लीलाओं का उद्दीपन होती है। चतुर्थ जुगल में जो हरे हरे कह रहे हैं, हरे कृष्ण और कृष्ण कृष्ण थर्ड में हो गया, और चतुर्थ में हो रहे हरे 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 अजातरति साधक हृदय में रुचि के साथ नाम संकीर्तन करने से अहित की भाव की उद्दीपना होती है। अहित की भक्ति की उद्दीपना, हेतु रहित जो है भक्ति माने सेवा, अहित की भक्ति की उद्दीपना होती है। ये गोपियां किस प्रकार अहित की सेवा आदि करते हैं। गोपियों की हृदय में किसी प्रकार हेतु नहीं रहता। कृष्ण सेवा की जो है किसी प्रकार उनकी हेतु नहीं रहते। इस जगत में जितने प्रकार की सेवा आती होती है कहीं न कहीं हेतु रह जाता है। हेतु नष्ट हो जाए वो सेवा नष्ट हो जाती है। किंतु गोपियों के हृदय में जो कृष्ण के प्रति जो सेवा की भाव जो है वो अहित की कहा जाएगा। अहित माने कॉजलेस। इसलिए अहित की भक्ति उद्दीपना होती है। जातरतिक साधक में अत्यंत प्रीतिपूर्वक नाम करते करते राधा कृष्ण की मिलन जनित लीलाओं की उद्दीपना होती है। जातरति साधक में फिर इसी प्रकार नाम करते करते राधा कृष्ण की मिलन जनित लीला की उद्दीपन होता है। फिर ये चतुर्थ में मिलन दिखा रहे हैं। तृतीय जुगल नाम में विरह दिखाया। प्रथम और द्वितीय जुगल नाम में मिलन दिखाया। तृतीय में विरह दिखाया। चतुर्थ में प्रथम और द्वितीय में मिलन, तृतीय में विरह, चतुर्थ में मिलन। पहले कहाँ कहाँ मिलन हो रहा है, कहाँ कहाँ विरह हो रहा है दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो तृतीय में आकर के मिलन दिखा रहे हैं। तृतीय जुगल नाम है, तृतीय में विरह और चतुर्थ में मिलन दिखा रहे हैं। पंचम जुगल नाम करते समय अजाति साधक अपने हृदय में दास्य भाव का प्रकट होने की प्रार्थना करता है। उसमें नाम भजन की आसक्ति उदित होती है तथा नाम संकीर्तन के समय लीलाओं का स्मरण भी होने लगता है। कृष्ण दास होने के चिंतन आसक्ति पूर्वक करते हैं। और जातरति साधक गोचारण जातरति साधक यहाँ पर लिखा है, जातरति साधक गोचारण से प्रत्यागमन से पश्चात राधा कृष्ण के मिलन जनित लीला स्मरण करते हैं। ये भी पंचम में भी मिलन दिखाया। प्रति आगमन माने घूम करके आ रहे हैं। प्रत्यागमन माने गए थे आ गया। इसके एक किताब किसका है? ये देखो प्रथम और द्वितीय हरे कृष्ण करते समय इसमें मिलन दिखाया। प्रथम और द्वितीय हरे कृष्ण मिलन है मीटिंग। तृतीय जुगल नाम में यहाँ पर विरह सेपरेशन
चतुर्थ हरे कृष्ण में अजातिरति साधक हृदय में रुचि की भाव संकीर्तन होने से अहित की भक्ति की उद्दीपना है। जातव्रति साधक प्रति पूर्व नाम करते राधा कृष्ण के मिलन जनित। ये चतुर्थ में ये फिर एम मिलन, पंचम में फिर मिलन, ये पंचम युगल नाम में मिलन, एम माने मिलन। इसी प्रकार नाम ग्रहण करते करते साधक के नाम प्रभु की साथ ही कृपा लाभ करते हृदय दृढ़ होते हैं और इसमें शुद्ध भक्त उदित होते हैं। नाम ग्रहण प्रगाढ़ और रुचि होती है। साधक के हृदय में आसक्ति भाव अंकुरित होती है। भाव के 9 प्रकार की लक्षण खांत्र कालतम वृत्ति मानसूनता लोकित होती है। इस अवस्था में साधक षष्ठ जुगल नाम संकीर्तन आस्वादन करता है। इससे इस विषय के प्रति स्वाभाविक और रुचि हो जाती है। श्री कृष्ण के इतर विषय के प्रति और रुचि होता है। श्री कृष्ण के पूर्ण रूप से समर्पित होकर नाम ग्रहण के समय चित्त अत्यंत कमलीकृत एवं दृढ़ होता है। धूमायित अवस्था में वस्तुरूप लोकादि अशुशाक्तिक भाव दिख पड़ती है। जाते समय इस जुगल नाम की मिलन लीला का स्मरण करते हैं। षष्ठ में भी मिलन दिखाया है। सप्तम जुगल नाम में केवल 2 सेपरेशन दिखा है। हरे कृष्ण 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 करते ब्रजधम में राधा की अष्टकालीन माधुर्य सेवा प्रेम नियुक्त होती है। अर्थात नित्य स्वरूप में गोपी भावमयी सेवा प्राप्त करते हैं। इस जुगल नाम भजन के समय श्री राधा की मिलन लीला स्मरण करते हैं। ये भी मिलन है। अष्टम में मिलन और सप्तम में सेपरेशन। 2 सेपरेशन 6 मिलन दिखा हो गया ना। और क्या करें? तृतीय और 7, 3 और 7 में विच्छेद विरह दिखाएगा और बाकी सब में मिलन दिखाएगा। आ जाए, इसको इतना ही याद रखना पड़ेगा बस। तो लिख दिया था। लिख दिया और क्या करना। प्रथम और द्वितीय जुगल में हरे कृष्ण ये मिलन हो गया। हरे कृष्ण 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 विरह हो गया। हाँ, थर्ड में विरह हो रहे हैं और हो गया। सप्तम में 7 में जागृत विरह हो गया। और लिख दे, देखो सब तो लिखे, ए सारे एम लिख दिया। हो गया। अरे लीला कौन चिंतन करते हैं? जो जिसके रोती उत्पन्न है वो चिंतन करेंगे। जिसके रोती उत्पन्न नहीं हुआ वो चिंतन नहीं करेंगे। वो तो केवल पकौड़ा खाएगा। हाँ, आज पकौड़ा नहीं बनाया। हमारे त्रिविक्रम महाराज कहते हैं, बोले एकादशी में यदि पकौड़ा नहीं बनाया तो एकादशी क्या क्या बेकार।
जावत आश्रय वृत्ति आपके अरे हाँ, जावत आश्रय वृत्ति अनुराग की ऐसे एक स्थिति में आ जाता है जिसको कहा जाए जावत आश्रय वृत्ति या सत्संगबद्ध दशा। अनुराग कृष्ण के प्रति जो अनुराग बढ़ते बढ़ते ऐसे स्थिति में हो जाता है जिसमें कहते हैं जावत आश्रय वृत्ति और सत्संगबद्ध दशा को प्राप्त कर लेते हैं। ये आप याद करो, बस टेक्निकल वर्ड की याद करो। जैसे ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये है टेक्निकल वर्ड नहीं है, हैं? ससंवेद दशा, सौ माने अपने, लिखो 10 बार बोलते भूल जाती है। क्या बोला? सौ माने अपना, सेल्फ रियलाइजेशन। ससंवेद, सौ माने अपना, संग माने सम्यक रूपे न डायरेक्ट, वेद माने अपने को अनुभव करता है। जिसको कहते हैं ससंवेद दशा, डायरेक्ट सेल्फ रियलाइजेशन, जिसमें अपने केवल अनुभूति होता है, दूसरे के व्यक्त करना नहीं पता है। जैसे कोई वस्तु मिठाई है, आपने मिठाई खाया, मिठाई है क्या चीज? मिठाई मिठाई है। आपने क्या खाई? मिठाई खाई है। जो मिठाई खाए उसको मिठाई लगता है, किंतु मिठाई कैसे है उसके व्यक्त करना संभव नहीं है। उसी कहा जाता है ससंवेद। स माने अपना, संग माने सम्यक रूपे, वेद माने टू नो सेल्फ रियलाइजेशन। जो स्वयं ही जो है अनुभव होता है, दूसरे के भाषा के द्वारा व्यक्त करना संभव नहीं। और होता है क्या? जावत आश्रय वृत्ति, जावत आश्रय वृत्ति, आश्रय वृत्ति के अर्थात भक्ति के जितने प्रकार के इंग्रेडिएंट्स हैं, ऑल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ भक्ति सेल्फ मैनिफेस्टेड इन द हार्ट ऑफ साधक। इंग्रेडिएंट्स भक्ति के जितने, क्या बोले हैं, जितने प्रकार के इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे विभाव, अनुभाव, सात्विक, व्यभिचारी हैं, इसको क्या कहता है? विभाव, अनुभाव, सात्विक, व्यभिचारी है। विभाव, फिर 2 प्रकार के विभाव है, आश्रय और आलंबन और कहता है उद्दीपन। आलंबन और उद्दीपन, आलंबन 2 प्रकार के, आश्रय आलंबन और एक होता है विषय आलंबन। साधारण विचार से कृष्ण सदा सर्वदा विषय आलंबन हो जाता है। 4 टाइप्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स, विभाव, अनुभाव, सात्विक, व्यभिचारी। विभाव किसको कहते हैं? जिसके द्वारा चित्त विभावित होती है। कृष्ण विषयक वस्तु के देख करके हृदय में जो प्राथमिक विकार होती है उसे कहा जाता है विभाव कहा जाता है। थोड़ा जयवर्धन पढ़ा करो ना, सुनो, सुनता ही नहीं है। कृष्ण विषयक रति के द्वारा कृष्ण विषयक, विषय क्या होनी चाहिए? कृष्ण विषय होनी चाहिए। कृष्ण विषयक रति के द्वारा कृष्ण साधक के हृदय जब प्रथम विकार होता है, विकार समझते हो? विकार माने हृदय में जो भाव क्रिया आदि करते हैं, कृष्ण विषयक वृत्ति के द्वारा चित्त में जो प्रथम विकार होता है, विकार माने ट्रांसफॉर्मेशन है। जैसे प्रियजन के देख करके
का प्रियजन के नाम सुन करके हृदय में क्या होता है? आनंद की उल्लास होती है? जिसके प्रति आपके रति है, प्रीति है, उनकी नाम, उनकी क्रिया आदि सुनते ही हृदय में क्या होता है? विकार उत्पन्न होता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है? जिसके प्रति विकार हुआ मुकुम, इसलिए कह रहे हैं कृष्ण विषय वृत्ति के द्वारा साधक के हृदय में जो प्रथम विकार होता है उसके ही कहा जाता है भाव, कहा जाता है। कृष्ण विषय वृत्ति होनी चाहिए है? ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आलंबन और एक होता है उद्दीपन। एक होता है आलंबन और एक होता है उद्दीपन। आलंबन तब होता है आलंबन और उद्दीपन है। एक होता है आश्रय आलंबन और एक होता है विषय आलंबन है। कृष्ण सदा सर्वदा साधारण विचार से कृष्ण सदा सर्वदा विषय आलंबन रहता है, कृष्ण मुख्य रहता है। किंतु कहीं कहीं भाव की माधुर्यता अधिक होने के नाते उस समय राधा कृष्ण जुगल क्या हो जाता है? विषय आलम्बन हो जाता है। और उस समय मंजरियां जो है वो क्या बोले, कभी कभी राधा कृष्ण ये दोनों क्या होते हैं? विषय आलम्बन हो जाता है और मंजरियां उस समय आश्रय आलम्बन हो जाते हैं। जैसे राधा कृष्ण प्राणमोहन जुगल किशोर, यहाँ पर राधा कृष्ण दोनों के लिए कह रहे हैं, ये दोनों क्या हो रहे हैं? विषय आलम्बन हो रहा है। किंतु विशेष साधारण विचार में केवल कृष्ण विषय आलम्बन होता है? किंतु जब मंजरियों की सेवा की परिपाटी हो रहा है उस समय केवल एकमात्र तब उस समय राधा कृष्ण दोनों ही विषय आलम्बन हो जाता है और मंजरियां उस समय मंजरियां उस समय आश्रय आलम्बन हो जाता है। उस समय राधा रानी आश्रय आलम्बन नहीं हो रहा है, राधा रानी कृष्ण के साथ एकत्र होने के नाते उस समय विषय आलम्बन है। जैसे कि राधा कृष्ण प्राणो मोर जुगल किशोर, ये कौन कर रहे हैं? नरोत्तम दास ठाकुर किस भाव से कर रहे हैं? मंजरी भाव से। राधा कृष्ण प्राणो मोर जुगल किशोर, ये विषय आलम्बन हो रहा है, जुगल है। और मंजरी क्या हो रहे हैं? उस समय आश्रय आलम्बन हो रहे हैं। ये होते हैं। इसलिए विभाव दो प्रकार के हैं, एक आलम्बन और एक उद्दीपन। आलम्बन दो प्रकार की है, एक है आश्रय आलम्बन, एक है विषय आलम्बन। कृष्ण सदा सर्वदाई विषय आलम्बन होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ द डिवाइन लव। कृष्ण ऑब्जेक्ट रह जाता है। किंतु कहीं कहीं दोनों ही जो है राधा कृष्ण दोनों ही विषय आलम्बन हो जाता है और तो उस समय मंजरियां जो है आश्रय आलम्बन हो जाता है। ये तो इतना ही तो याद रखना पड़ेगा। इसलिए कह रहे हैं राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, जीवने मरणे मोर गति नहीं आ, गांथिया मालतीर माला दिव दुहार गले। दुहार माने आई ऑफर द गार्लैंड कपल डिवाइन लव को राधा कृष्ण के दोनों दे रहे हैं। देखो प्रथम राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, गांथिया मालतीर माला दिव दुहार गले, ये कौन बोल रहे हैं? मंजरी बोल रहे हैं। तो उस समय राधा कृष्ण दोनों ही क्या हो गया? विषय आलम्बन हो गया और मंजरी हो गए कोई आश्रय आलम्बन हो गया। इतना ही था।
तो इसे आलम्बन हो गया। और एक होता है उद्दीपन। उद्दीपन किसको कहते हैं? स्टिमुलेशन, हृदय के जहां पर देख करके विकार आदि उत्पन्न कराते हैं, मैनिफेस्ट हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। विकार शब्द के क्या अर्थ है? एक सत्ता से दूसरे सत्ता से परिवर्तित अवस्था को विकार कहा जाता है। विकार की परिभाषा है एक सत्ता से दूसरे सत्ता में जो परिवर्तित स्थिति जो है उसके विकार कहा जाता है। जिस प्रकार दूध में है वो संचय करने से क्या बोले, कोई जाम जो है बट एसिड जो है, लैक्टिक एसिड है, नींबू के रस और कुछ भी जाम जो है उसमें देने से वो दूध से क्या हो जाता है? दही बन गया। किंतु एक वस्तु था, क्या वस्तु था? दूध था, और दूध वो अभी क्या हो गया? दही हो गया। तो दैट मीन्स मिल्क अभी वो क्या हो गया? ट्रांसफॉर्म हो गया। है तो बस दूध में जो पोटेंसी है दही में वही है। जथा दधि विकारेण, जिस प्रकार दही जो है विकार प्राप्त होकर के, दूध विकार होकर के, यथा दुग्ध दधि विकारेण, दूध था वो, दूध और दही में कोई अंतर नहीं है, केवल विकार प्राप्त होकर के अर्थात दूध विकार प्राप्त होकर के दही हो गया। किंतु यहाँ एक विचार जो विषय है, दूध दही बन गई किंतु दही दूध नहीं आएगा है। तात्पर्य क्या है? यहाँ पर जो विचार दिया जाता है, ये भगवान अपनी शक्ति के द्वारा जीव को प्रकटित कर दिया है, किंतु जीव जो है फिर वो भगवान नहीं बन सकता है। यथा दधि यथा दुग्ध दही दधि विकारेण, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर विकार शब्द जो ट्रांसफॉर्मेशन, जो ट्रांसफॉर्म जो हम कर रहे हैं, ये कैसे ट्रांसफॉर्म हो गया? ट्रांसफॉर्मेशन है क्या चीज? एक सत्ता से, इसके परिभाषा यह है एक शुद्ध सत्ता से किसी कारण से दूसरी शुद्ध सत्ता में जो परिवर्तित हो जाता है उसी को कहा जाता है विकार कहा जाता है। जैसे कृष्ण जनित कोई भावों के दर्शन करके हृदय में जो उल्लास होता है, यहाँ पर एक हो गया कृष्ण विषय होनी चाहिए। यदि कृष्ण कथा नहीं रहे तो वो उसके नहीं माना जाएगा है? जैसे आप कोई अपने प्रियजन के प्रति करते हो किंतु उसे कृष्ण के कोई संबंध नहीं है, उसके देख करके चित्त में यदि विकार हो उसकी भक्ति नहीं कहा जाएगा, बा उसके ये ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं आएगा। वो समझ रहे हैं? फिर कह रहा हूं, जैसे मयूर पंखा है, मयूर पंखा कौन धारण करता है? मयूर पंखा कृष्ण धारण कर रहे हैं। कृष्ण मयूर पंखा धारण करने से राधा आदि गोपियों के हृदय में क्या हुई? विकार हुई। क्या विकार हुई? ये गोपियां देख रही है जो मयूर पंखा में जो राधा नाम जो है वो कृष्ण कैसे शीश पर धारण करे हुए हैं, ये देख करके हृदय में ये एक उल्लास होता है, आनंद होता है। अच्छा, यदि कृष्ण नहीं धारण करके और कोई व्यक्ति धारण करे उसके विकार नहीं कहा जाए। कृष्ण विषय होनी चाहिए। बंसी जो है, बंसी जो बजाते हैं उसके बंसी जो धारण करते हैं उसके क्या कहा जाता है? बंसीधारी कहा जाता है। क्या बोला? बंसीधारी। किंतु कृष्ण छोड़ करके और कोई व्यक्ति बंसी धारण करे उसके बंसीधारी नहीं कहा जाए। समझ रहे हैं? बंसीधारी किसको कहा जाता है? जो बंसी के धारण करते हैं। आप बंसी धारण करो, आपके नाम बंसीधारी नहीं कहा जाएगा, किंतु बंसी तो धारण किया है। समास में कारक विभक्ति आदि समास में भी ऐसे प्रयोग होता है? हाँ समझ।
ये कोई व्यक्ति वंशी धारण कर ले उसके वंशीधारी नहीं कहा जाएगा। वंशीधारी कहने के साथ ही साथ कृष्ण की उद्दीपन होना चाहिए। हाँ समझे। उसी प्रकार कृष्ण मयूरपंख का धारण करते हैं, कृष्ण मयूरपंख का शीश पर धारण करते हैं। जब कृष्ण मयूरपंख का शीश पर जब धारण किया, लगाया, उसके देख करके गोपियां के हृदय में उल्लास हुई, चित्त में विकार हुई। क्या विकार हुई? होठों में होठ फड़फड़ाने लगे। देखो आज श्याम सुंदर कैसे सुंदर है, ये मयूरपंख सिर पर धारण करे हुए। बरहा पीड़म नटपर बोपू कर्ण कर्णिकारम। बरहा पीड़ माने मयूरपंखा को कृष्ण शीश पर धारण किए हैं। तो ये जो शब्द जो आ रहे हैं, इसको देख करके उनके गोपियों के हृदय में क्या हो रहे हैं? विकार उत्पन्न हो रहा है। क्या विकार ना? आज उनके हृदय में उद्दीपन हो रहा है। यहो ये मयूरपंखा में जो राधा नाम लिखा हुआ है, आज कृष्ण कैसे राधा जी की सिर पर धारण किए हैं। समझे? राधा जी की सिर पर धारण कर रखा है। उनके ये समस्त लीला आदि उत्पन्न उद्दीपन हो जाता है। इसलिए इसी के कहा जाता है उद्दीपन विभाग आ जाता है। जैसे जमुना, जैसे राधा कुंड तट कुंज कुटीर गोवर्धन पर्वत जामुन तीर खगमृग कूल मलय बतास, ये सब क्या है? उद्दीपन विभाग कहा जाता है। क्यों? कृष्ण संबंधित है। ये कृष्ण और ब्रज संबंधित है। राधा कुंड तट कुंज कुटीर गोवर्धन पर्वत जामुन तीर। राधा कुंड की नाम सुनते ही हृदय में उल्लास हो रहा है। क्यों ना? आज राधा कुंड में है गोविंद राधा जी के साथ मिल रहे हैं, ये उद्दीपन विभाग हो रहा है। यदि कृष्ण नहीं मिल रहे हैं तो उद्दीपन नहीं होगा, नहीं के माना नहीं जाएगा। क्योंकि हर समय कृष्ण विषयक होनी चाहिए। आप भी राधा कुंड में जाते हो, स्नान करते हो, डुबकी लगाते हो, किंतु ये उद्दीपन नहीं होगा। क्यों? कृष्ण विषयक होनी चाहिए। हर समय ये रखना चाहिए कृष्ण विषयक रति के द्वारा चित्त में जो प्रथम जो विकार उत्पन्न होता है उसकी कहा जाता है विभाव। और वही विभाव जब आगे जाते हैं विभाव अनुभाव ये आलंबन और उद्दीपन हो जाता है। हर समय कृष्ण विषय होनी चाहिए। हाँ समझ में? इसे कहते हैं राधा कुंड तट कुंज कुटीर। राधा कुंड की तट पर जो कुटीर, क्या बोले? कुटीर आदि है। कुटीर समझते हो? जो कुटिया जो है, कुंज आदि जो है, राधा कुंज तट कुंज कुटीर गोवर्धन पर्वत। फिर करे गिरिराज गोवर्धन। गिरिराज गोवर्धन किसके लिए हो रहा है? सब कृष्ण विषय होनी चाहिए। कृष्ण के एक नाम है गोवर्धन धारी, जिन्होंने गोवर्धन के धारण किया। और कोई एक व्यक्ति गोवर्धन शिला के लिए धारण करे उसके गोवर्धन धारी नहीं कहा जाएगा। सखाओं भी कहते हैं हंस परिहास करते हुए, ये कृष्ण तुमने कौन सा गिरिराज गोवर्धन धारण किया? हम लोग तो हर रोज गिरिराज गोवर्धन धारण करते हैं। हाँ समझे? विशेष करके ब्रजवासी लोग गोबर थापते हैं ना, गोबर के द्वारा गोवर्धन बना देते हैं, पर्वत बना देते हैं। तो वो भी उसके भी गोवर्धनधारी कहा जाए? बोले नहीं, इसके लिए केवल कृष्ण के लिए ही होगा। क्योंकि रसशास्त्र में विषय के ऊपर इंटेंस दिया जाता है। समझे? कृष्ण विषय, इसलिए कृष्ण विषय रति के द्वारा जब हृदय में प्रथम जो विकार होता है, मन में जो प्रथम विकार होता है, उसी की कहा जाता है उद्दीपन आ जाता है उसमें, है ये समस्त बोध। इसलिए राधा कुंड तट कुंज कुटीर गोवर्धन पर्वत जामुन तीर। जामुन तीर माने जमुना तीर। जमुना के तट पर सभी लोग तो भ्रमण करते हैं, घूम रहे हैं।
है, किंतु कृष्ण विषय होनी चाहिए है। ये कृष्ण कैसे वो जमुना के तट पर विहार आदि करते हैं, हर समय कृष्ण के रखा जाता है। इस राधा कुंड तट कुंज कुटीर है, गोवर्धन गोवर्धन पर्वत जमुना जामुनती, ये खग मृग कूल मलय बतास, खग मृग कूल जिसमें पशु पक्षी मृग आदि ये सब देखे उद्दीपन होता है। क्यों? ये सब कृष्ण के संबंध है, कृष्ण संबंधित होनी चाहिए है। पशु पक्षी गोविंद के रूप दर्शन करके कैसे नृत्य आदि करते रहते हैं, कैसे वो संबित हो जाते हैं। कृष्ण के वेणुध्वनि सुन करके वो समस्त पशु पक्षी कैसे स्थिर हो जाते हैं। वृंदावन सखी भुवो वितनोति कीर्ति जद देवकी सुत पदाब्ज लक्ष्मी गोविंद वेणु उन्मत्त मयूर नित्यम तच्छादि सन्न भरतान्न समस्त सत्यम। सुखदेव गोस्वामी पाद कर रहे हैं, हे महाराज परीक्षित, कृष्ण जब वेणुवादन करते हैं, बजाते हैं, और कृष्ण के वेणुवादन सुन करके वृंदावन के जितने भी पशु पक्षी, विशेष करके मोर मोरनी ऐसे कैसे आनंद में पंखा फैला करके नृत्य करती हैं। इसलिए वृंदावन सुखी भुवो वितनोति उसमें, इसलिए वृंदावन के मोर मयूरी के देखो, गिरिराज गोवर्धन की शिखर से, शिखर समझते हो, पिक अप द माउंटेन, और नीचे उतर करके आ जाते हैं और आकर के पंखा फैला करके नृत्य शुरू कर देते हैं। दे स्प्रेड देयर टेल्स एंड स्टार्ट टू डांस। ये सब भावुक हो जाता है, ये सब जो उद्दीपन कहा जाता है। मलय बतास, मलय माने अत्यंत शीतल हवा, और हवा उस समय कहते इतने सुंदर समीरण हवा जो है धीरे धीरे मानो कृष्ण की ही सेवा करती हुई धीरे धीरे प्रभावित हो रहे हैं। अर्थात राधा कृष्ण की मिलन जनित जो सुगंध वह हवा है यार क्या कर रहे हैं, प्रवाहित करके लेकर के आ रहे हैं। इसलिए कहते हैं प्रबोधानंद सरस्वती बात कर रहे हैं, क्या श्लोक है, जिस दिशा में श्रीमती राधिका खड़ी रहती है उस दिशा को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। जस 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 क्या जब किंचित और क्या बोले, ये समझ जो दिखा रहे हैं वो क्या श्लोक है, जत किंकर से बोल से खोलू का को ना, इसका आगे वो श्लोक जो है, जिस दिशा में राधा जी विराजमान है, जस्स कदापि बसवंचन खिलनत्त धन्नाति धन्न पवनेन कितार्थमानि जोगिंद्र दुर्गम गति मधुसूदनोपि तत्सास्तु नमो विश्वभानु भुवो दिशो उपि। बोले जिस दिशा में राधा जी विराजमान होती है, रहती खड़ी रहती है, उस दिशा को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। किसलिए? राधा जी मानवती होकर के मान कर लिया, मान करके राधा कुंड की दूसरी तट पर खड़ी हुई है? और उस समय हवा एयर वो राधा रानी के वस्त्र के अंचल के साथ क्या कर रहे हैं, उड़ा रहे हैं, उड़ाते हैं, उड्डयन हो रहा है, मानो उसके साथ खेल रहे हैं। कौन? हवा खेल रहे हैं। जत किंतु से क्या बोले, जस्सा कदापि बसनंच खेलनत्थ, खेलन उत्थ माने खेलन कर, खेल रहे हैं। कौन खेल रहे हैं? हवा
वायु देवता की कह रहे, हे वायु तुम्हारे सौभाग्य कैसे है, तुम राधा जी की उसके अंचल के साथ खेल रहे हो। और ये भी नहीं है, राधा जी की अंग की जो सुगंध सुबास जो है, सुंदर सुबास जो है, और उसको तुम प्रवाहित करके लेकर के आ रहे हैं। एक तो राधा जी के कपड़े की भी सुगंध है और दूसरी साथ राधा जी के अंग की भी सुगंध है, दोनों संग मिश्रण करके हवा आज लेकर के आ रहे हैं। इसलिए जस्से कदापि वसनंचल खेलनत्थ धन्नादि धन्य पवन कितार्थमानी, हे पवन देव तुम्हारी जीवन सार्थक है। कौन कह रहे? कृष्ण कह रहे हैं। सुन रहे हो ना क्या चिंता कर हाँ? कृष्ण कह रहे, ये बात जो कह रहे हैं वास्तव ये भावना कृष्ण के है। जस्से कदापि वसनंचल खिलनत्थ धन्नादि धन्य पवन कितार्थमानी, जोगिंद्र दुर्गम गति, बड़े बड़े जोगी लोगों के लिए भी ये संभव नहीं है। ब्रह्मा शिव आदि इन लोग की भी संभव नहीं है ये राधा जी की वस्त्र के साथ ऐसे खेले। किसी वस्त्र के साथ खेलते कोई है? किंतु पवन देवता क्या कर रहे हैं? ये धन्नादि धन्य पवन नो कितार्थमानी जोगिंद्र दुर्गम गति मधुसूदनों की, यहाँ पर कार्य जो मधुसूदन ब्रह्मादि बड़े बड़े देवता लोगों के लिए भी दुष्प्राप्य है? ब्रह्मादि बड़े बड़े देवता लोग भी कृष्ण के दर्शन कर नहीं पाते, और वही कृष्ण पवन देवता के सौभाग्य को वर्णन कर रहे हैं। ये भावना आ रहे हैं। ठीक है, जस्से कदापि वसनंचन खेलनत्थ धन्नादि धन्य पवन कितार्थमानी जोगिंद्र दुर्गम गति मधुसूदनोपि तत्सास्तु नमो विश्वानु भुवो दिशोपि। इसलिए इस कार्य ये इसमें जो मलय के जो कार्य है, राधा कुंड तट कुंज कुटीर गोवर्धन पर्वत जामुन तीर खगमिग कूल मलय बतास। मलय बतास एक शब्द है। मलय माने शीतल, मलय चंदन होता है। मलय चंदन की सुगंध अथवा अत्यंत जो स्निग्ध कमनीय रमणीय और ये सब सुंदर जो गंध जो है आज लेकर के आ रहे हैं। मलय बतास, इसमें उद्दीपन विभाग कहा जाता है। तो हो गया क्या? विभाव, अनुभाव, सात्विक, व्यभिचारी, ये 4 प्रकार के क्या कहा जाता है? इंग्रेडिएंट्स हो गया है। चलो आगे। और फिर विभाव, अनुभाव, सात्विक, व्यभिचारी। विभाव 2 प्रकार के है, आलम्बन, उद्दीपन, विषय आलम्बन और आश्रय आलम्बन, और उद्दीपन हो रहे हैं। फिर विभाव के द्वारा चित्त जो उनके साथ जो चलते हैं उसके अनुभाव कहा जाता है। अनुभाव शब्द के अर्थ है अनु माने पश्चात, अर्थात भावों के पीछे पीछे जो क्रिया आदि होती है उसके अनुभाव कहा जाता है। सरल रूप में समझने की चेष्टा करो। भावों के पीछे पीछे चलने वाले जो क्रिया आदि होते हैं उसके अनुभाव कहा जाता है। जैसे धूल कणा, जैसे आप चल रहे हैं, आपके पीछे पीछे धूल कणा चलते हैं। गुरु चलते हैं, उसके पीछे पीछे कौन चलता है? शिष्य लोग चलता है। तो इसके पीछे पीछे चलना, आगे नहीं है। सब विभाव के चित्त के विवाहित करके फिर जो क्रिया आदि उनके पीछे पीछे चलते हैं उसके अनुभाव कहते हैं। अनुभाव, अनु माने पश्चात, भाव माने भाव, भाव के पीछे पीछे जो क्रिया आदि चलती है अनुभाव कहा जाता है। जैसे कथा आदि श्रवण आदि के द्वारा कृष्ण के रूप गुण लीला आदि के स्मरण आदि के हृदय में जो विकार उत्पन्न हो जाता है, अनुभाव हो जाता है। अनेक प्रकार के 33 प्रकार के जो है संचारी भाव हो जाता है। उस समय तो फिर अनुभाव में आ जाता है। 12 प्रकार के अनुभाव दिखाया गया। चलो बाद में बंद कर दो, ओए पागल।
कहाँ पर? इसको कहाँ देना कहाँ है? अच्छा तो इसको मेरे रख दूँ मेरे काम बात आगे आती है। ये निकाल दिया मैंने। ये फोन भी आपका है क्या? बंद कीजिए।